दिया हुआ आज्ञा क्या था? कनान तक ले जाना। कनान तक लेकर जाना। मैं कभी कभी वो बात देखकर रोता हूं, डरता हूं। कभी कभी मूसा यॉर्दान के नजदीक ला करके जाना पड़ा। अगर मूसा उस चट्टान को आज्ञा दिया होता, मूसा कनान में इस्राएल को ले जाना था। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं कैसा भी मेरा दौड़ क्या करूं, पूरा करूं। तो इसलिए मैं डर कर चलता हूं। जो काम मुझे दिया है वो थोड़ा प्रार्थना करो। ग्यारह से 14 तक पढ़ेगा। फिलिप्पी 3 का 11 से 14 तक। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये मतलब नहीं मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। देखिए, ये उन्होंने इतना बोलते समय इन्होंने कौन कौन सा रास्ते में गया। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय निकाले, उसका 23 से पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 11 का 23। मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, अधिक परिश्रम किया, बार बार कैद होने में, बहुत बार जेल में जीवन बिताया, कोड़े खाने में, कितने बार कोड़े खाए, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, कितने बार सुसमाचार के कारण मौत तक पहुंच गया। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह एक बार ही कोड़ा खाया, पौलुस 5 बार कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंते खाई। 3 बार बेते का मतलब 40 लाठी से 40 मारता है नीचे लटाकर। 3 बार बेते खाई। 1 बार पथरवाह किया गया। 1 बार लिस्त्रा में पथरवाह किया गया। मरा हुआ हालत में निकाल कर ले गए, मरा हुआ हालत में। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए। हाँ, 3 बार पानी में सफर करते हुए एक्सीडेंट हो गया, जहाज डूब गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हाँ, 1 रात दिन जहाज पूरा बर्बाद हो गया। मैं पानी में पड़ा रहा। मैं बार बार यात्राओं में, हाँ, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, हाँ, अपने जाति वालों से जोखिमों में, हाँ, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, हाँ, जाड़े में उघाड़े रहने में, हाँ, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। हाँ, इतना करने वाला बोलता है। अभी फिलिप्पी 3 में फिर आएगा, बोलते इतना होने के बाद भी ये नहीं बोलता मैं पा चुका हूं। मैं मूसा को देखता हूं, मूसा को देखकर रोता हूं। एक गलती किया, काम पूरा कर नहीं सका। पौलुस इतना तकलीफ उठाने के बाद भी बोलता है मैं पा चुका हूं करके नहीं बोलता। प्रभु, इन लोगों के सामने मैं कौन हूं? आपने मुझे दिया हुआ सेवा पूरा कर
किया, काम पूरा कर नहीं सका। पौलुस इतना तकलीफ उठाने के बाद भी बोलता है मैं पा चुका हूं करके नहीं बोलता। प्रभु, इन लोगों के सामने मैं कौन हूं? आपने मुझे दिया हुआ सेवा पूरा करने में इन लोगों के सामने मैं कौन हूं? इसलिए एक एक कदम डर डर कर रखता हूं। कांचन मुझे शैतान के वश में फंसाने के लिए ये नारियल का पानी पिलाने का योजना नहीं बनाया। मसीह का दास है, यीशु के लिए कष्ट उठा रहे हैं, ठीक तरह से खाना नहीं खाते हैं, इसलिए उन्होंने समझा ये मेरा जिम्मेवारी है, मैं उनको ये ले जाकर खिलाओ पिलाओ। लेकिन फिर भी मैंने उनसे गुस्सा क्यों किया? ऐसे एक छोटी बातों में मेरा प्रभु मेरे से गुस्सा ना करे, आत्मा मेरे से क्या ना हो, दुखी ना हो। हिंदुस्तान में यीशु का झंडा ऊंचा करना है। यीशु ही परमेश्वर है करके हिंदुस्तान के सारे लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। जान कुर्बानी तक उस लक्ष्य में दौड़ना है। तो बाकी प्रभु के दासों का जीवन को देखकर, परमेश्वर का वचन को देखते समय में हम अपने आप को तुलना करके देखने से हमको मालूम होता है हम कुछ भी नहीं है। हम फिर हमको ये मालूम होता है हम कितना डिसिप्लिन में रहना है, कितना डिसिप्लिन में रहने से हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। आइए और आगे पढ़िएगा पौलुस का 12 से पढ़िएगा। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। वो पदार्थ को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। हाँ, फिर भी बोलता मेरा भावना इतना कष्ट, इतना दुख उठाने के बाद भी ये नहीं तो मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं, हाँ, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर क्या कर रहा हूँ? दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। 14 पढ़ा है। 14 पढ़ा। तो और दूसरा तिमोथी 4 में हम पढ़ते हैं पौलुस आखिरी में जेल में पड़ा हुआ लिख रहा है। चार का 6 से पढ़िएगा। क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूँ, अर्घ ने उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मेरा कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपना दौड़ पूरी कर ली है। फिलिपियों में उन्होंने बोलता है मैं दौड़ा जा रहा हूं। तिमोथी में बोल रहा है मैंने दौड़ पूरा की। उसके बाद उधर में से उन्होंने चिट्ठी लिखी, पौलुस का आखिरी चिट्ठी है। तिमोथियुस को मिलने के बाद तिमोथियुस उनको मिलने के लिए गया तो तिमोथियुस पहुंचने के पहले पौलुस का गला काट चुका था। प्रभु यीशु ने कहा
मनुष्यों में से जितने लोग आए उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो मूसा से भी ऊपर है, लेकिन यीशु के राज्य का सबसे छोटा उसे भी बड़ा है। प्रभु ने मूसा से भी ऊंचा सेवकाई मुझे दिया है। मूसा को जो सेवकाई दिया उससे भी ऊंचा सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया है। तो मूसा इतना डिसिप्लिन में रहा, एक कार्य में जल्दीबाजी किया, तो प्रभु इतना शक्ति से उनसे रहा। तो मैं रोते रोते प्रभु से हर समय बोलता, प्रभु कहीं किसी बात में कोई गलत होता तो मुझे बताओ। अगर कहीं गलत हो गया तो पाव पकड़कर, लोगों का पाव पकड़ना तो लोगों का पाव पकड़ता हूं, नुकसान उठाता नुकसान उठाता हूं, पुकारे रहे तो पुकार रहता हूं। मैं क्यों इतना जमीन वगैरह सब छोड़ दिया? अभी अपना जमीन इधर में पड़ा है, इधर में क्यों रह रहा? अपना जमीन जितने मैंने पैसा खर्च करके खरीदा है वो जमीन अभी खाली पड़ा है। जो बस स्टैंड के इधर में वो जमीन अभी आप जाकर देखो, इससे भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा जमीन उधर खाली। नीचे उन लोग एक चर्च बना है, उधर जाकर मैं अभी करेगा तो कोई भी मुझे रोकने की, इधर में किसी का जीव हटेगा नहीं। तुम इधर क्या कर रहा है कि कोई पूछेगा भी नहीं। फिर भी उधर मुड़कर क्यों नहीं गया? अरे प्रभु ने बोला उधर मुड़कर नहीं जाना। क्यों? कंबल कुर्ता मांगा तो उनको क्या भी दे दो, गवर्नमेंट को कंबल मांगा तो डरते डरते। ये प्रेरणा से करने का काम नहीं है, समर्पण से करने का काम है। तो हमारा बुलावट मूसा से ऊंचा बुलावट है। इसलिए प्रभु तो बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। प्रेरणा से दौड़ नहीं पूरा कर सकता, प्रेरणा से किसी कोई और दान पार नहीं कर सकता। समर्पण से, अपने आप के समर्पण से। सवाल तो पूछ सकते, नहीं तो प्रार्थना करेंगे। सीरियस थोड़ा प्रार्थना करो फिर सवाल पूछ सकते हैं। पौलुस के सामने हम क्या है? पौलुस का कष्ट का लिस्ट रखा है। हमने क्या कष्ट सहा? इतना कष्ट सहने पर भी बोलता है मैं दौड़ पूरा किया करके नहीं बोलता। ऊंचे बुलावट के सामने आपका कष्ट क्या है? मैं भी बहुत बार मार खाया, बहुत बार पुकारा। आप प्रभु के लिए क्या कष्ट सहा? आप बुड़बुड़ाते हो, प्रभु के लिए आप क्या कष्ट सहा? कुछ बता सकता है? प्रभु के लिए आप कितना दिन पुकारा, खाना नहीं था, पुकारा, बता सकते हो? प्रभु के लिए कितने बार मार खाया, कितने बार जेल खाया, कितने बार पुलिस थाने में बांध कर रखा, कितने बार मार खाया। आज भी सही सेवा प्रकट होगा तब पूरा वही हाल प्रकट होगा। वही शैतान है, आप लोग भी सुन रहा है, शैतान बोल रहा है तुमको इंच इंच काटेंगे, तुम्हारा मौत ऐसा होगा, तुम्हारा मौत ऐसा होगा। मुझे भी मालूम है, मुझे कोई डर नहीं। आपने सुना है, मैंने शैतान के सामने बोलता है आप मसीह के लिए क्या कष्ट है, फिर क्यों मुंह दिखा रहा है? मसीह के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, अभी तक मसीह से तूने पाया है, मसीह से खाया है, मसीह से पाप का माफी पाया है,
मसीह का नरक से बच गया, लेकिन मसीह के लिए तूने क्या किया? मसीह के लिए क्या सहा? सोच कर देखो, असलियत पर सोच कर देखो, मसीह के लिए क्या सहा? मूसा को प्रभु ने काम पूरा करने नहीं दिया। वो काम मूसा का पुत्र को भी नहीं दिया, आरोन को भी नहीं दिया, इस्राएल के किसी लीडर को नहीं दिया। यहोशू लेवी का भी नहीं है। लीड करने वाला गोत्र लेवी है, लड़ाई का गोत्र यहूदा है, लेकिन उन लोग पीछे पूरा परमेश्वर का मर्जी पूरा नहीं किया तो आखिरी गोत्र का एक को लेकर खड़ा कर दिया प्रभु ने। यह है प्रभु का काम। तुम वफादार नहीं रहेगा, तुमको उठा कर फेंकेगा, दूसरा तुम्हारा जगह में खड़ा होगा। मूसा का खानदान से भी प्रभु ने किसी को नहीं लिया कार्य को पूरा करने के लिए, उनका कबीले से भी नहीं लिया। यहोशू कौन सा कबीले का? परमेश्वर कितना भयंकर है। आ गया है। इसलिए परमेश्वर का योजना को देखकर डरो, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा बुड़बुड़ाहट कूड़े में फेंको। परमेश्वर के लिए क्या सहा? यीशु के लिए क्या सहा? करवाया। कितना बड़ा परमेश्वर। तुम कीड़ा, परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाने वाला तुम कीड़ा, थूक का भी योग्य नहीं है, थूक का भी योग्य नहीं है तू। मानने वाले ये केलिया हमको छट्टी देकर राजा के सामने 850 को मार डाला, राजा को चक्कर खिलाया 3.5 साल। गया किसी मदद के बिना बियाबान में यूहन्ना को खड़ा किया, मंदिर छोड़ के सारे लोग बियाबान में भाग रहा है। भीड़ के भीड़ यूहन्ना को सुनने के लिए भाग रहा है। क्योंकि प्रभु ने खड़ा किया। थोड़ी देर चमका,
बाद में गर्दन खाता गया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कष्ट के सामने बुड़बुड़ाने वालों, तू यॉर्दन से कितना दूर है, यॉर्दन के नजदीक तक भी नहीं आए। यॉर्दन पार करना बाद में रहा। चमकता था, परमेश्वर से आमने सामने बात करने वाला और कोई मनुष्य नहीं था। फिर भी मूसा का मूसा, तूने चट्टान के सामने मेरा आज्ञा को पूरा नहीं किया, इसलिए कनान देश नहीं देखेगा, कनान देश में नहीं प्रवेश करेगा। परमेश्वर वो ही है आज भी। इसलिए यूहन्ना यीशु को देखा कलीसिया में, आंखों में आग निकल रहा है, गिर पड़ा। साढ़े 3 का सेवकाई में प्यार दिखाया, लेकिन वो प्यार सिर्फ नहीं है, वो थोड़ी देर का है। जलाल से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ, के लोग क्यों सब बेच डाला, क्यों सब सांचे के हो गए, सब यॉर्दन पार किए हुए लोग थे। पहले शरीर का लोग सब यॉर्दन पार किए हुए लोग थे। इसलिए एक मन, एक शरीर, यॉर्दन पार करने से ही एक मन एक शरीर मिलेगा। यॉर्दन पार करने से ही एक मन एक शरीर होगा। नहीं किया तो आपसे रहम करेगा, मेरे से रहम करेगा। मूसा काम पूरा नहीं किया, मूसा का खानदान से नहीं करवाया, लेवी से नहीं करवाया, लड़ाई का कौम जानते यहूदा से नहीं करवाया। यफ्रीम, जिसका नाम 12 में नहीं है, यफ्रीम यूसुफ के जगह में आ गया। परमेश्वर का काम कैसा है? मूसा, अभी मैं आपको छुट्टी दूंगा, मूसा लेवी गोत्र का, इस्राएल के परमेश्वर की अगुवाई करने के लिए चुना हुआ लोग हैं लेवी, और दूसरा लड़ाई में आगे बढ़ने वाला यहूदा। अच्छी तरह डर से सुनना। मूसा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार पूरा नहीं किया तो परमेश्वर यफ्रीम गोत्र का यहोशू को चुना। यफ्रीम गोत्र का 12 कबीले में नहीं आता यफ्रीम, क्योंकि वो जैकब का बेटा नहीं बल्कि किसका बेटा है? यूसुफ का बेटा। यूसुफ का भी मनश्शा बेटा है, उसका छोटा है एफ्राइम लास्ट है। तो ऊपर से परमेश्वर ऊपर का वफादार नहीं रहे तो प्रभु ने किसको चुना है? एकदम लास्ट को चुना। समझाया आपको? परमेश्वर का काम आप समझना है तो एकदम ऊपर का, तो बीच में उसका खानदान से किसी से भी नहीं किया।
खानदान से किसी को भी प्रभु ने नहीं चुना, बल्कि योसेफ का पुत्र में मनश्शा और एफ्राइम है, और याकूब उनको आशीष देते हुए एफ्राइम को आगे किया, लेकिन असली में देखा तो एफ्राइम सबसे लास्ट है। तो इस प्रभु के सामने हमारा घमंड, हमारा बुड़बुड़ाना, हमारा आंसू कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम प्रभु के लिए थोड़ा कुछ करने के बाद हमारे अंदर में कुछ ऐसा तो मैं प्रभु के लिए कुछ किया है, लेकिन परमेश्वर का स्टैंडर्ड के अनुसार अपने आप को तुलना करके देखना। मैं इन बातों को देखकर डरता हूं। इतना बड़ा मूसा को परमेश्वर ने त्याग दिया तो एम शामिल तो क्या है, क्या है? तो बड़ा ऑफिसर था वो छोड़ दिया, बड़ा इंसान था वो छोड़ दिया, थोड़ा सा जेल में गया, थोड़ा सा मार खाया, थोड़ा सा पुकारा, ये क्या है? थोड़ा सा जमीन छोड़ा, थोड़ा सा अमेरिका के लोगों का लालच में नहीं फंसा, इधर का फंसा, वो क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, और आप लोग कोई किसी बात के लिए बुड़बुड़ाते तो तुम्हारे मुंह में थूकने के अलावा क्या है? थूक के लिए भी योग्य नहीं है तुम, थूक पड़ने के लिए भी तुम कौन है? योग्य नहीं। हम बहुत बार परमेश्वर को और परमेश्वर का विधियों के अनुसार अपने आप को तुलना नहीं करते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करता है? तुलना करके देखता है, मैं उससे अच्छा हूं। लेकिन मैं हमेशा परमेश्वर के मलयालम में एक गीत है, എന്നിലും ഭക്തർ എന്നിലും ശക്തർ വീണു തകർന്നീ പോർക്കളത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഭീകരം वीरपुमानगलिल वीणावेरिल। हिंदी में तर्जुमा करने का गाना, वो गाने का मतलब है मेरे से अच्छे भक्ति करने वाला, मेरे से ज्यादा शक्ति करने वाला कितने लोग गिर गए, उनका अड्डी मैं देख रहा हूं। मेरे से भक्ति करने वाला, मेरे से शक्ति करने वाला इस लड़ाई के मैदान में क्या हो गया? गिर गया, उनका हड्डी देख रहा हूं। प्रभु मुझे संभालो। इस मैदान में इतना शक्तियों का सामने लड़ाई करते समय में अपना बड़ापन को सब त्याग कर प्रेरणा देके हुए ने थका गाड़ी नहीं है। यॉर्दान कोई धक्के से पार नहीं कर सकता। प्रभु का दास ने बोला प्रेरणा दीजिए, प्रेरणा से पार करने वाला नहीं यॉर्दान। ईसा को प्रेरणा से नहीं चाहिए, प्रेरणा नहीं, वचन सुनने के लिए प्रेरणा होता है। अपना अंदर का गहरा समर्पण, उस गहरा समर्पण से मेरा समर्पण का बात मैं आपको बताता हूं। उधमपुर में मैंने सारे सरकार का छोड़ दिया, जमीन छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। उधमपुर में गढ़ी में हम लोग उधर में एक छोटा सा प्रार्थना भवन बनाया, हम लोग उधर रह रहे थे। तो उधर नजदीक में गरीब, उनका बेटा, उनका भी मकान प्रभु की फसल से हमने खरीद कर दिया, बना कर दिया, खरीद कर नहीं, उनका जमीन था हमने बना कर दिया, उनका बच्चों को पढ़ाया, मदद किया उन लोग। लेकिन उन लोग दूसरे, उनका डिसिप्लिन करने के कारण उन लोग दूसरे ग्रुप में चले गए।
लोग पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। एक दिन मैं देखा तो उनका पत्नी जमीमा कुलाड़ा लिया हुआ है और भाई करीम ईंट अपने हाथ में लिया आपस में लड़ रहा है। मैंने बोला आगे को आप कलीसिया में कभी खड़ा होकर गवाही नहीं देंगे, प्रार्थना भी नहीं करेंगे, पीछे आकर बैठ सकता है। कलीसिया के एल्डर था करीम, एल्डर स्थान से नीचे एकदम हटा दिया, आकर पीछे बैठ सकता है। तो उन्होंने दूसरा यूनियन जैसे बुलाया, तो फिर हमको उधर से निकालने का प्लान बना लिया। तो मैं उधर नहीं था, मैं पंजाब वगैरह में प्रचार के लिए था। पास्टर चरियन वगैरह उधर थे, अमनी उधर थे, चरियन दूसरे जगह में रहते थे। उन्होंने बोला मकान खाली करना है 2-3, क्योंकि हमारा उनका जमीन में बनाया है, उन्होंने मुफ्त में दिया हुआ जमीन तो मैं बनाया, मकान खाली करना, मकान खाली करना। पत्थर उतर मारना शुरू किया। मैं 3 दिन के बाद आया। उस वक्त का कमिश्नर कलेक्टर मेरे नीचे वाला वशिष्ठ मेरे नीचे वाला ऑफिसर था। मैं कैप्टन था, वो लेफ्टिनेंट था। वशिष्ठ था, वो बाद में आर्मी में उनको सिलेक्शन नहीं मिला सर्विस, उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन था। 5 साल के बाद उन्होंने अपीयर किया सिलेक्शन, तो फिर उन्होंने आईएएस मिल गया उनको। आईएएस मिल गया तो उधमपुर का कलेक्टर बनकर आ गया। वो मुझे बहुत आदर भी देते थे। वो उधर आया, मुझे मिलने के लिए आए थे। मैं वशिष्ठ को एक बार बोलने से एकदम आकर इनको सीधा करेगा। मैं उधमपुर से मैं आया, शाम को आया तो लोग बोलते करीम इतना कर रहा है, उनके बच्चे तो जल्दी कुछ करो, उनको कुछ समझाओ। मैंने बोला मुझे थोड़ा चाय दे दो। लोग चाय दिया। मैंने सीधा करीम के पास के पीछे करीम से पूछा, करीम मुझे मालूम हो गया आप लोग ये जमीन और ये मकान सब चाहते हैं, अगर आप हमको आधा घंटा टाइम देगा तो हम कोई आधा घंटा नहीं, मैंने बोला 1 घंटा टाइम देगा तो हम कुछ खाने का बर्तन और कुछ कपड़ा कुछ लेकर के हम निकल जाएंगे। और 1 घंटा समय आप देने के लिए तैयार नहीं है, आधा घंटा टाइम देगा तो हम थोड़ा कुछ कपड़ा लेकर जाए। नहीं, आप आधा घंटा भी नहीं चाहिए, आपको अभी मकान चाहिए, अभी आ जाओ मेरे साथ। बाइबल मेरे हाथ में है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा पत्नी बच्चे भी पीछे आऊंगा, हम जा रहा है। क्या बोला? उनसे कोई वाद विवाद नहीं कर रहा है तुमने उनसे, क्योंकि पूरा मकान सामान सब अंदर पड़ा है। मैंने बोला 1 घंटा टाइम देगा तो हम क्या करेंगे। मैंने उनसे यही नहीं पूछा तुम क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने तुम्हारा मकान भी मैंने बना कर, ये सब मैंने बनाया, कोई पैसा ऐसा का बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारा जमीन का बात भी नहीं, तुम ले लो पूरा, तुम चाहते तो क्या करो, ये पूरा ले लो। 1 घंटा टाइम देगा थोड़ा बर्तन निकाल कर चलेंगे, 1 घंटा टाइम नहीं देगा तो आधा घंटा टाइम देगा थोड़ा कपड़ा लेंगे, आधा घंटा भी नहीं देगा अभी चाहिए तो मेरा बाइबल मेरे हाथ में है, मैं निकल रहा हूं। मेरा पत्नी बच्चों को भी, मैं पत्नी बाहर खड़ी है, बच्चे भी बाहर खड़ी है, हम निकल जा रहे, पूरा ले लो। मैं निकल आ गया, एकदम पति पत्नी नीचे गिर पड़कर रोने लगा। इतना बड़ा पाप हमसे, पाप का सजा मेरे ऊपर आने मत दो। अगर उन लोग उस वक्त ऐसा किया है तो कितना अच्छा होना था। फिर लोग विनती किया मकान के अंदर जाओ, मकान के अंदर जाओ। पहले वो लोग क्या बोल रहे थे, निकलो, अभी वही लोग बोल रहे थे मकान के अंदर जाओ, मकान के अंदर जाओ। बाहर खड़ा, फिर भी मैं मकान के अंदर जाने के लिए जल्दी नहीं किया, फिर बहुत ही विनती किया मकान के अंदर जाओ। यह है समर्पण। मेरा समर्पण कितना गहरा है आप लोगों को कुछ भी पता नहीं। इसलिए मेरा बाप मर रहा है, मैं नहीं गया, मेरा दामाद मर रहा था, मैं नहीं गया, मेरा पत्नी को पुलिस स्टेशन में लेके गए, तब भी मैं जम्मू छोड़कर दिल्ली नहीं गए, ज्यादा दूर नहीं था दिल्ली और जम्मू। मेरा पत्नी और बेटी को पुलिस स्टेशन में लेके गए,
नहीं होता, समर्पण का होता। यॉर्दान पार करना प्रेरणा से नहीं होता। तुम लोग बहुत लोग यॉर्दान नदी के पास ही तक भी नहीं आए, अभी भी बहुत कुछ लाल समुद्र के किनारे में खड़ा है, आगे नहीं गया है। लाल समुद्र पार करने के बाद थोड़ा सा पानी नहीं मिला, क्या करना शुरू किया? उड़ाना शुरू किया। आप लोग बहुत लोग उधर में हैं, बहुत थोड़ा ही लोग हैं यॉर्दान दरिया के पास आया है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक छोटा सा झुंड यॉर्दान दरिया पार करेगा और लड़ेगा। प्रार्थना करना तो प्रार्थना करना, अभी लड़ाई होना है। पौलुस लड़ाई लड़ा, पहले सदी के लोग लड़ाई लड़ा, उल्टा पुल्टा कर दिया। अभी लड़ाई होना है। शैतान का हीरो किलो पूरा हिंदुस्तान में देखने में है, नेपाल में देखने में है। क्या किया हम? खाना खाया, यीशु के नाम में खाना खाया, चंगाई पाया, पेट पूजा किया, बच्चा पैदा किया, मकान बनाया, बस। क्या किया? एरियो किला आपके सामने है, टूटा नहीं। जब एरियो किला टूटा नहीं तो तुम कैसा आराम से घूम सकता है? अगर तुम नहीं जाएगा तो मूसा, तुम बुरा नहीं करेगा तो सबसे नीचे कौम से, एफ्राइम से मेरा आज्ञा पालन करने वाला यहोशू को मैं खड़ा करूंगा। बुढ़ाते अपने फायदा सोचकर बुड़बुड़ाते फिर का तलवार आएगा, उठाकर तुमको फेंक देगा। को छोड़कर एफ्राइम से एक यहोशू को चुना। अनजाने छोटा दाऊद आने वाला है। जिसके बारे में बाप भी भूल गया था। अपने घर में बड़ा पार्टी हो रहा है, बड़ा प्रभु का दास आ रहा है, बड़े बड़े मोटे मोटे बेटे आगे आए। छोटा लड़का भेड़ बकरी चराता रहा। घर का बड़ा फंक्शन में बाप उनको बुलाया नहीं। वो छोटा लड़का है, वो भेड़ बकरी चराता है। ऐसा छोटे लड़के इन्हीं दिनों में कलीसिया का आखिरी लड़ाई लड़ेगा। उन लोग गोलियत को गिराएगा, उन लोग यरीहो किलों को गिराएगा। का समय है, ये दाऊद का समय है। कलीसिया का यहोशू, कलीसिया का दाऊद उठने का समय है। कलीसिया के यहोशू, कलीसिया का दाऊद उठने का समय है। कलीसिया का दाऊद उठने का समय है। वो यरीहो किला तोड़ेगा, गोलियत को गिराएगा। कलीसिया का महिमा प्रकट होगा।
यार।